Good morning, class. In previous lecture, we have completed the basic concept of AP. AP के केस में we are completing an term of AP from the beginning and from the end. उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है ना। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि सीधे सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं और इस फॉर्मूले के बेसिस पे मींस nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है ना। और अगर लास्ट की बात करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन ये है, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है सेवंथ टर्म ऑफ एपी मींस क्वेश्चन हमारा ये है, आप लिखते भी रहना कॉपी के पेन के साथ। सेवंथ टर्म ऑफ एपी इच 1/9, ठीक है ना। एंड नाइन्थ टर्म इच 1/7. Find its 63rd टर्म। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए सेवनटीन्थ है या सेवंथ, एक मिनट देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है मेरे को। सेवंथ टर्म है, ठीक है। तो सेवंथ टर्म का मतलब ये हुआ A7, एथ का मतलब AM, तो A7 का मतलब A7 की वैल्यू क्या है 9। और नाइन्थ टर्म की बात कर रहा है, नाइन्थ टर्म मीन्स A9 इक्वल टू 1/7। बोलो हमको क्या निकालना है, 63, ठीक है। आप सभी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए A7 मान लो, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमने मान लिया A है और कॉमन डिफरेंस को हमने D मान लिया, ठीक है। तो A7 क्या होगा, A प्लस 7 - 1D इक्वल टू 1/9 बाई फॉर्मूला। दूसरा का क्या हो जाएगा, A प्लस 9 - 1 इंटू D इक्वल टू 1/7। और जो हमें कैलकुलेट करना है विच वी आर गोइंग टू फाइंड A63 का मतलब ये हुआ A प्लस 63 - 1 इंटू D मीन्स A63 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 62D। मीन्स अगर हमें A और D निकल जाए तो हम कह सकते हैं ना कि 63rd टर्म निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया, A प्लस 6D 1/9, ठीक है। ये क्या देगा, A प्लस 8D इक्वल टू 1/7। तो आप ये देखो, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ठीक। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ। हमारे पास दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स इन A और D, ऑटोमेटिकली हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। अब देखिए सॉल्व 1 and 2, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा, आप इसको ऊपर से लिख लो, A प्लस 6D इक्वल टू 1/9, A प्लस 8D इक्वल टू 1/7। माइनस माइनस कट गया, माइनस ये हो गया 2D और यहाँ ऊपर माइनस कर लो, 1/9 - 1/7 ये हो जाएगा 7 - 9/63, ठीक है ना। आंसर क्या देगा, -2/63। तो ये क्या होगा भाई, -2/63, माइनस माइनस कट गया। D इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं मिटा दूं, D की वैल्यू आएगी 1/60, ठीक है। D की वैल्यू 60 जाएगी। अब D की वैल्यू यहां पुट अप कर दो। सो नाउ A विल बी, क्या होगा, वैल्यू पुट अप करो, किसी एक में पुट अप कर दो। A प्लस 8 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/7, ठीक है। थोड़ा हिंदी कैलकुलेशन में है, क्या हो जाएगा, H इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7 - 8/60
63 एलसीएम, तो ये हो गया 9 माइनस 8, तो सब मिला के ए भी वही आ जाएगा 1/63। ठीक है ना, तो ये कहाँ का क्वेश्चन हो गया, फिर आप ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स का हो गया। ठीक है ना, तो मेरे जो इसलिए मैं पहले से वो टॉपिक पढ़ा रखा हूँ जो जिस टॉपिक का कनेक्शन नेक्स्ट टॉपिक में है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना स्ट्रांग करो। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी जो भी ए और डी निकाला है, तो जिसे हम लोग एक्स एंड वाई निकालते थे उसी बेस पे निकाला है। अब देखिए A63 निकालना है मुझे, तो ए और डी की वैल्यू पुटअप कर दो, तो टेक्निकली A63 की इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आई बच्चे, ए हमें मिला है 1/63 प्लस 6 टाइम, डी हमको मिला हुआ है 1/63, यही ना, आप इसको ऐड कर दो, तो A63 इक्वल टू 1 प्लस 6/63। ठीक है ना, 6 1 7/, A63 इक्वल टू क्या होगा 1/, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है ना, एंड थिंक व्हाट काइंड ऑफ फार्मूला वी विल यूज्ड। उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन ही होगा। ठीक है ना, आइए एक क्वेश्चन इसी प्रकार और हम लोग करते हैं। ये हो गया, दूसरा जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर है, सिमिलर ही है, nth टर्म पे ही है, बस हमें ये दिखाना है आपको कि भाई क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे लिखोगे, है ना, और कैसे क्वेश्चंस को बनाओगे। लिखिए क्वेश्चन, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स मींस दिया हुआ है, गिवन दैट, आप क्वेश्चन में बोल दे रहा हूं, आप लिख भी लो और मैं यहाँ पे, गिवन दैट द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP मींस ये हुआ है 4th टर्म प्लस 8th टर्म, 8 इक्वल टू AP is 24 and the sum of its 6th and 10th term means A6 plus A10 equal to 44, sorry. Find first 3 terms of AP. Find first 3 टर्म ऑफ AP। क्वेश्चन आसान सा दिख रहा है, क्वेश्चन हमारा ये एक बार फिर से देखो, तो सम ऑफ इट्स 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24। ठीक है ना, मींस A4 प्लस A8 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म ऑफ AP इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। अब आपको पता है कि AP लिखने के लिए हमारे पास 2 चीजों की जरूरत होती है, A एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो हमें AP निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखो सिंपली अगर हमें 2 चीज की जरूरत है, ठीक है ना, तो 2 चीज हमें यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, मीन्स 2 इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे कैसे, सोल्यूशन देख लो, लेट A बी द फर्स्ट टर्म। अब आपके लिए क्या करना है, आपके लिए जो जिम्मेदारी है कि nth टर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करो, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे आएंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे, मींस सम ऑफ AP के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट द A बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस। तो A4 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी मीन्स A प्लस 3D प्लस A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20। ये क्या हुआ बच्चे, A प्लस 3D A प्लस 24 मीन्स A प्लस 8 2A 7 प्लस 3 10D इक्वल टू 24। इसमें देखो 2 कॉमन दिख रहा है, डिवाइड कर दो, A प्लस 5D इक्वल टू, ये हो गया। अब दूसरे को सॉल्व करो, A प्लस 5D डायरेक्ट लिख दिया, 6 माइनस 1 5, A प्लस 10 माइनस 1 9D इक्वल टू 40, 2A प्लस 9 प्लस 4 14D इक्वल टू
44 2 कॉमन दिख रहा, डिवाइड कर लो। a प्लस 7d इक्वेशन 1। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, a और d निकाल लो, ठीक है ना। तो फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ab क्या होगा, देखो फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ab। नाउ दिस इज योर्स, दिस इज फॉर यू, ठीक है। सॉल्व 1 and 2 आर नॉट गोइंग टू सॉल्व, ये जस्ट उसके पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। अब इस दोनों को आप सॉल्व करो, ए और डी निकालो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है मुझे बता रहा। फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए क्या होगा, ए में कॉमन डिफरेंस ऐड करो a प्लस डी, सेकेंड में कॉमन डिफरेंस ऐड करो 2d। अब इसी तरह से अगर बहुत पूछने की बात करेगा, लेकिन चीज करते रहो आप, a प्लस 3d, इसमें d ऐड करोगे a प्लस 4d एंड सो ऑन। बट हमें थ्री टर्म्स निकला है, तो इस प्रकार थ्री टर्म्स आप लिख दोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जब भी मैंने क्वेश्चन करना बताया था, तो इस प्रकार क्वेश्चन करना बताया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी तरह का ही, इस तरह का सवाल हट के करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। टोटली डिपेंडेंट कैलकुलेशन, फार्मूला कैसे यूज करना है वो बता दिया, कैलकुलेशन कैसे यूज करना है वो बता दिया, ठीक है ना। अब इस तरह के कैलकुलेशन में आप लोग अच्छे से बढ़िया सा यूज करके आप लोग सॉल्व करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से ले लो, आर डी शर्मा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही बड़े बड़े लेंदी और टफ क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करो आर डी शर्मा से क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो नहीं आए पूछो मेरे से, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ मेनी टर्म मीन्स हमको क्या निकालना है, n निकालना है। आर इन AP 7 11 50 डॉट 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 139, ठीक है ना। 139 हमको क्या निकालना बच्चे, n निकालना। मीन्स हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस AP व्हेन वी स्टार्ट फॉर फ्रॉम 7 to 139। मीन्स आप देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 7, d हमारे पास क्या हो गया 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, और an क्या दिया हुआ है 139। तो ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। n इक्वल टू क्या a प्लस, तो n निकालना है, an की वैल्यू क्या 139 इक्वल टू a हमारा क्या हो गया 7 प्लस n माइनस 1 d हमारे पास क्या हो गया 4। भाई साहब को इधर लाओ, तो ये माइनस होंगे तो 2 3 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 4। तो n माइनस 1 इक्वल टू 132 अपॉन 4 कितना होगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, n इक्वल टू 30। हाउ मेनी नंबर्स आर इन द सीक्वेंस, देयर आर 34 नंबर्स, ठीक है ना। इसमें 34 नंबर होंगे तब जाके मुझे 139 मिलेगा। तो इस प्रकार बेटा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सम ऑफ एपी में, सॉरी नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी में क्वेश्चंस इस प्रकार अगर मिलेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, देखिए फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ एपी। मिडिल टर्म्स की बात कर रहा है, middle term, find the middle terms of AP, middle term of AP। AP का जो middle terms वो निकालो, क्या है मेरे पास 213 205 197 इक्वल टू 30, ठीक है। बात समझ जाओ, नहीं समझ जाओ। मिडिल टर्म निकालना है हमको, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए हमारे पास क्या हो गया 213, डी हमारे पास क्या होगा देखो 205 माइनस 213, हमें क्या देगा माइनस 8 13, ठीक है। ठीक,
-8 और an की वैल्यू क्या है 37। अब ये देखना कि कितने नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड फ्रॉम 213 एंड 37 हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। और आपको पता ही है असेंडिंग में होगा या फिर डिसेंडिंग में होगा, अप्स डाउन होंगे नहीं एपी में, क्योंकि वो क्या ये तो कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस, या फिर कॉन्स्टेंटली घटता हुआ चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस टी। अगर डी पॉजिटिव है तो बढ़ता हुआ जाएगा, डी नेगेटिव है तो घटता हुआ जाएगा। तो उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो ऑलरेडी है ही, तो हमें ये चेक करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो आप देखो ए इक्वल टू क्या a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितना 37, एन क्या हो गया 37 हो गया। a की वैल्यू क्या 213 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है बच्चे -8। इनको इधर लेके आओ तो ये क्या देगा 213 माइनस 37, ठीक है 13 माइनस 7 कितना होगा बोलो 8 तो नहीं होगा ना 13 5 3 और 7 4 निकलेगा 6 होगा 7 6 13 6 हुआ। इधर से 12 गया 20 20 हुआ ना 10 माइनस 3 7 सही है ना 13 माइनस 6 12 0 10 उसमें से 7 15 176 माइनस 176 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -8, मतलब ये हो गया -8, माइनस से माइनस कट गया। फिर यहाँ से क्या होगा n माइनस 1 इक्वल टू 176 अपॉन 8 मीन्स 8 दूनी 16 8 दूनी 16। तो n इक्वल टू 22 प्लस 1 कितने नंबर्स हुए भाई, कितने नंबर्स हुए 23। n कितना आया 23 आया। अब देखो यहाँ पे n 23 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए याद करो क्लास 9, नंबर ऑफ टर्म्स 23 which is odd, तो मिडिल टर्म्स क्या होगा n प्लस 1 अपॉन 2। तो मिडिल टर्म क्या होगा देखो आप यहाँ पे मिडिल टर्म्स क्या होगा और के केस में n प्लस 1 अपॉन 2, मतलब 23 प्लस 1 अपॉन 2 24 अपॉन 2 मीन्स 12 टर्म्स, ठीक है ना। 12 टर्म्स हुआ, 12 टर्म्स क्या होगा मिडिल टर्म्स होगा। तो a12 इक्वल टू व्हाट a प्लस 12 1 माइनस 2, मतलब a प्लस 11 वैल्यू पुट अप कर दो। a की वैल्यू व्हाट 213 प्लस 11 इंटू -8, क्या देगा 213 माइनस 88, 213 88, ठीक है 13 माइनस 8 5 12 हो गया 10 10 माइनस 8 2 1 क्या आएगा 125। तो इस प्रकार आपको nth टर्म ऑफ एपी पे आप लोग क्वेश्चंस करो, ठीक है। आप एनसीईआरटी से ले लो, आदि शर्मा से ले लो, और जो ना आए वो मेरे से आप लोग अच्छे से पूछ लो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और नहीं आए तो मेरे से पूछो, ठीक है ना। थैंक यू।